सीरीज खत्म हो गई और छोटी सीरीज थी, 5 दिन में 3 मैच खेले जाने थे। सीरीज से पहले ही खबरें आ रही थी कि कुछ प्लेयर्स तो खेलना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन चूंकि नए कोच है तो चलो यार चले जाते हैं। यार अधमने जाना, नतीजा आप देख लीजिए। क्या आपने सोचा था भारत ये सीरीज हार जाएगा? मैंने तो नहीं सोचा था। मुझे लगा चलो यार एक मैच इंडिया हार भी गया ना तो कोई बात नहीं, एक मैच टाई हो गया कोई बात नहीं, इंडिया आज वापस आएगा, आज वापस आएगा। यार आज तो सबसे ज्यादा खराब बैटिंग हुई है। 26 ओवर अगर भारत की टीम श्रीलंका में जाके श्रीलंका के इस बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट आउट हो जाती है या कहीं पर भी 26 ओवर में आउट होती है, अंदाजा लगाइए आप कहां खड़े हैं। ऐसा नहीं भारत की टीम खराब है, ये वही टीम है जो अब से 7 महीने पहले वर्ल्ड कप फाइनल खेल रही थी। ये वही टीम है जहां पर बल्लेबाज पार्टी विकेटों पर रख रख के रन बना रहे थे। इसका 100, उसका 100, इसके 70, इसके 75। जैसे ही बॉल घूमना शुरू होता है पता नहीं क्या होता है। और ये अब ना जग जाहिर हो गया है कि इंडिया के बड़े बड़े बैट्समैन स्पिन नहीं खेल सकते, भले वो लाल बॉल हो भले वो व्हाइट बॉल हो। सो मच हो कि कुछ T20 मैच भी आपको याद होंगे। अब ये क्यों होता है और कैसा होता है ये आप लोग समझने की कोशिश करें और समझाने की भी कोशिश करें। बिकॉज यार इंडिया श्रीलंका के साथ सीरीज हार जाए और इस तरह की बैटिंग करके हार जाए, ये आप और मैं सोच ही नहीं सकते। कुछ चीजें जो इस सीरीज से निकल कर आई हैं वो है आगे आने वाला वक्त। चैंपियंस ट्रॉफी है, ICC टूर्नामेंट है, इंडिया फेवरेट होगा, लेकिन क्या इंडिया की तैयारी हो गई है? क्या इंडिया का कॉम्बिनेशन बन गया है? क्या इंडिया को मालूम है कि यही 11 और यही 15 है? विकेट कीपर आपका भी सेटल नहीं है। मुझे ये लगता है कि KL राहुल को ये मैच खिलाना चाहिए था। ठीक है उनके 2 फेलियर्स हो गए थे, बट आपको उनको सीरीज पूरी देनी थी। अब हुआ क्या कि आपने KL राहुल का कॉन्फिडेंस भी डेंट कर दिया, खत्म। अब पता नहीं KL राहुल क्या सोचेंगे, मैं हूं या नहीं हूं। और वैसे भी KL राहुल का लास्ट 1-1.5 साल की आप क्रिकेट देखें, ब्रीफ पैचेस में उन्होंने अच्छा जरूर किया है, बट ऐसा लगता है कि वो जब उनका कॉन्फिडेंस नहीं होता उनकी गेम वो निखर कर नहीं आती। ऋषभ पंत को खिलाया गया इसलिए क्योंकि आपको बीच में एक लेफ्ट हैंडर चाहिए था। ऋषभ पंत ने भी आज क्या यार बैटिंग की, वो पैदल चले गए यार। अब हुआ क्या ना, आपका विकेट कीपर ही सेटल नहीं है। क्या आपकी वनडे क्रिकेट में KL राहुल है या ऋषभ पंत, आपको मालूम ही नहीं। फिर आपको श्रेयस अय्यर पर भी फैसला लेना होगा सूनर दैन लेटर, क्योंकि श्रेयस अय्यर तो स्पिन बड़ी अच्छी खेलते हैं। श्रेयस अय्यर का तो वर्ल्ड कप बड़ा जबरदस्त गया, लेकिन उसके बाद क्या, जब से उनको चोट लगी और चोट से वो निकल कर आए उनके लिए भी वक्त बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा भाई। उसके बाद से उनका IPL बतौर कप्तान जबरदस्त, बट बतौर बैट्समैन नहीं। और जब आप ये कहते हैं कि वो स्पिन बड़ी अच्छी खेलते हैं तो यहां तो स्पिन वो पड़ ही नहीं पा रहे हैं। और अगर श्रेयस अय्यर का ये हाल है, बीच में KL राहुल और ऋषभ पंत का ये हाल है, तो भाई आपका मध्यक्रम तो गिर गया। अब फिर आए आप ऊपर से क्या हो रहा है कि विराट कोहली भी इस पूरी सीरीज में, पहले तो ये खबर आई थी कि वो नहीं आएंगे खेलने, फिर ये हुआ कि गौतम गंभीर ने रोहित और विराट दोनों को कहा तो दोनों आ गए यार। लेकिन क्या आपने सोचा था कि विराट को श्रीलंका के स्पिनर्स कह के आउट करेंगे? वो वही हुआ हर मैच में। 3 बार LBW हुए हैं और 3 बार क्या हो रहा है, या तो हाथ से बॉल नहीं पड़ पा रहे हैं। आज का भी अगर आप डिसमिसल देखें, वो गेंद अंदर आया और विराट के बैट और पैर में गैप था यार। वो उन्होंने पैर जरूर आगे फेंक दिया लेकिन उनका बैट यहां था। आप इससे पिछला मैच देखें, वो स्निकोमीटर ने बचा लिया, वो उसमें भी LBW हो गए थे, बाद में फिर LBW हुए, पहले मैच में भी LBW हुए। यानी कि जहनी तौर पर स्पिनर का या तो गेंद हाथ से नहीं पड़ पा रहे हैं या फिर वो पैर आगे रख देते हैं, उसके बाद प्री प्लान या आगे या पीछे। विराट का कॉन्फिडेंस ठीक है जब वो क्रिकेट खेलेंगे, और जब वो क्रिकेट खेलते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ही फाइंड्स हिज रिदम बैक। दिक्कत आती है जब स्टॉप स्टार्ट हो सकता है कि जब वो अब आने वाले सीजन में तैयारी करके आए, हो सकता है कि नतीजे अलग हो, बट विराट कोहली का यार चलना बड़ा जरूरी है किसी भी ICC टूर्नामेंट के लिहाज से। फिर बात है रोहित शर्मा और शुभमन गिल की। शुभमन गिल को ना वाइस कैप्टन बनाया गया और शायद उसके पीछे सोच यह है कि वाइस कैप्टन किसको बनाए। इंडियन क्रिकेट में ना अब ये कैप्टेंसी को लेकर बहुत बड़ा एक वैक्यूम आने वाला है। कभी KL राहुल थे, कभी हार्दिक पांड्या थे, कभी कोई था, लेकिन शायद इस वक्त कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं है जो ये दावेदारी टेबल पर रख चुका हो कि मैं कप्तान हूं। वो अब चले गए शुभमन गिल के पास। शुभमन का भी अगर आप देखें ये वनडे सीरीज कैसी रही, फंसी बैटिंग की है उन्होंने। लोग कहते हैं जी अहमदाबाद थोड़ी हर जगह आपको मिल जाएगा, पाटा विकेट थोड़ी मिल जाएगा। इसी विकेट पे मुझे याद है उन्होंने लास्ट ईयर एशिया कप में बांग्लादेश के खिलाफ बड़ी जबरदस्त पारी खेली थी। ऐसा नहीं है कि वो रन नहीं बना सकते, ऐसा नहीं है कि उनके पास शॉट्स नहीं है, लेकिन शुभमन को भी अपने आप को रीइन्वेंट करना होगा। ये मिड करियर क्राइसिस एक यंगस्टर के करियर में थोड़ी जल्दी आ गई है, वेयर ही हैज टू रियलाइज उनकी ताकत क्या है, उनकी कमजोरी क्या है। रोहित शर्मा वाहिद ऐसे बैट्समैन थे जो कंफर्टेबल रहे हैं बॉस, वो स्पिन हो वो तेज गेंदबाजी हो, वो कंफर्टेबल रहे हैं। हाँ थोड़ा सा मुझे ये लगा कि रोहित ने जिस तरह स्टार्ट्स किए ये T20 के लिए अच्छा है कि क्विक 35, क्विक 40, क्विक 50, लेकिन वनडे में क्योंकि रोहित शर्मा तो भी 100 बना के ही अपना नाम बनाया था, शायद उनको भी ये समझना चाहिए था कि यार मेरे बिना या जब मैं आउट हो जाता हूं नीचे कोई कुछ नहीं करता तो मैं लंबी इनिंग खेलूं। लास्ट मैच में वो भी आड़ा मार के आउट हुए, गेंद थोड़ा टर्न हो गया, लेकिन यार इस तरह की बैटिंग अब वेयर डज दिस लीव इंडियन क्रिकेट? गौतम गंभीर के लिए, विराट के लिए, अजीत अगरकर के लिए इस दौरे से पहले मुझे लगा क्लैरिटी है, अचानक से लगा क्लैरिटी तो है ही नहीं। आपके वो प्लेयर्स कहां गए? स्पिन की तैयारी तो करनी पड़ेगी,
आपने रिंकू सिंह को नहीं लिया, वो गलत था। कुछ शिवम दुबे को देखना या रियान पराग को देखना या सुंदर को देखना वो वाजिब है, ठीक है, आप देखना चाहते थे, बट रिंकू सिंह तो यार डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आए। एक तरफ आप कहते हो उनको टेस्ट मैच में भी कंसीडर कर सकते हैं, दूसरा यार आप उनको वनडे में नहीं खिलाते हो। रिंकू सिंह तो स्पिनर अच्छा खेल ही लेते हैं, फिर आपको जो बीच में लेफ्ट हैंडर चाहिए वो भी मिल जाते हैं। ये बड़ा मतलब डाइकॉटमी है कि अच्छा प्लेयर भी चाहिए पर रिंकू नहीं चाहिए। आई थिंक रिंकू सिंह को इनको टीम में लेके आना चाहिए वनडे क्रिकेट में, और शायद गौतम गंभीर के लिए ये वनडे सीरीज एक वेकअप कॉल भी रही होगी। अच्छा है पर्दा जो है वो हट गया। मैं तो कहता हूं इससे क्लैरिटी आनी बहुत जरूरी है कोच के लिए, कप्तान के लिए, सिलेक्टर के लिए, कि क्या नहीं करना अगर चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है तो क्या नहीं करना। क्योंकि आप इन्हीं नामों में घूमते रहेंगे तो यार फिर हो सकता है कि नतीजे भी आपको ज्यादा इसी तरह के मिले। क्योंकि मैं पता क्या मानता हूं, और शायद अच्छे दिनों के लिए ये मेरी बातें वाजिब नहीं है, और 90% इंडियन क्रिकेट के अच्छे दिन ही आएंगे, ये बातें आपको वाजिब नहीं लगेंगी। जब यही खिलाड़ी बूंदियां उड़ा रहे होंगे, चौके छक्के मार रहे होंगे, आपको ये बातें वाजिब नहीं लगेंगी। लेकिन बड़ा दिन आया था 19 नवंबर को, उस दिन भी यही हुआ ना। ऊपर से एक रोहित शर्मा जैसे आउट हुए दब गई टीम। ये दब जाते हैं, ये इनको फियर ऑफ फेलियर निकालना होगा। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने एक अलग तरह की क्रिकेट खेली, जबरदस्त कामयाबी मिली, लेकिन वनडे क्रिकेट में ना थोड़ा अलग तरह की क्रिकेट है, वो T20 की तरह वाली क्रिकेट नहीं है। लेकिन फिर भी आपको शायद मुझे लगता है कि स्किल पे काम करना होगा। और स्पिन की आप बात करते हो, आप मुझे बताइए स्पिन क्या है भाई। आज से कुछ साल पहले जो एक एरा था जिसमें वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़, लक्ष्मण ये सब खेलते थे, तब तो ये कहते थे अरे आप तो स्पिनर आ गया, आप तो कुटाई है। अब आप कहते हो यार थैंक गॉड स्पिनर बॉल नहीं कर रहा। तो स्पिनर को पिक करना आपको हाथ से पड़ता है, वो आपको आदत होती है जब आप नेट में, मैचों में, मैच सिमुलेशंस में स्पिनर्स को खेले, हाथ से पढ़ के आपको अंदाजा होता है कि गेंद टर्न होकर अंदर आएगा या सीधा निकलेगा या बाहर निकलेगा। द मोमेंट आप हाथ से बॉल पढ़ते हो, और ये ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में, ये भाई जो बच्चे भी खेलते हैं उनको भी ये सिखाया जाता है हाथ से गेंद पढ़ना, और ये इंडियंस की ताकत रही है। हाथ से आप गेंद पढ़ते हैं, आपको अंदाजा रहता है कि गेंद अंदर आएगा या बाहर जाएगा। दूसरा, आपको ट्रैजेक्टरी का अंदाजा हो जाता है। और तीसरी चीज जो होती है स्पिनर को खेलने की, वो है आप लेंथ कितनी जल्दी पिक कर सकते हो, कौन सा गेंद आगे का है, कौन सा गेंद पीछे का है। मुझे लगता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट ना पहले जमाने में सब खेलते थे, इसलिए इंडिया स्पिनर बड़े जबरदस्त खेलता था। क्योंकि लाल बॉल की 4 दिन की रणजी ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी जब आप खेलते हो स्पिनर्स के खिलाफ, कहीं पर विकेट भी टर्निंग ट्रैक्स होते हैं, तो आपकी एक स्किल बनती है। अब क्या हुआ है, ये लोग स्पिन कहां खेलते हैं, सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट में। व्हाइट बॉल में तो इतनी मिलती नहीं, कभी कभी टेस्ट मैच में मिल जाती है, और वहां पर भी स्ट्रगल होती है। तो अपने आप को ठीक करने के लिए, उस स्किल को एक्वायर करने के लिए आपको रणजी ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी में जाना पड़ता है। शायद कैलेंडर कहें या जो मर्जी कहें, लेकिन ये नहीं जा पाते हैं। आप उठा के देखें कब आपने अपने स्टेट के लिए कोई लास्ट मैच खेला होगा। तो ये आपकी अपनी स्किल की बढ़ोतरी के लिए है। जब जब आप रणजी ट्रॉफी वक्त देंगे, जाके 2 मैच खेलेंगे, आप लाल बॉल वाली क्रिकेट खेलेंगे, आप स्पिनर्स डोमेस्टिक खेलेंगे, अंदाजा अपने आप आ जाएगा। टेस्ट मैच टू टेस्ट मैच या इस तरह के वनडे मैच टू वनडे मैच में जाके ना, वो नेट में आप जो मर्जी कर लो, मैच का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। खैर सीरीज ने, जैसे मैंने कहा, बहुत से सवाल खड़े किए हैं, सवाल आगे भी हम खड़े करते रहेंगे।